मजहब ज़्यादा ज़रूरी है या कौमी मफाद ज़्यादा ज़रूरी है? मज़हब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखें हमारा अकीदा, हम लोग मुसलमान हैं, ठीक है। हमारे लिए ये लाजमी है कि हम जो है ना पहले अपना दीन देखें। अगर आप अपना दीन बेहतर करेंगे तो आपकी दुनिया और आखिरत भी उसी के साथ साथ जो है ना बेहतर हो जाएगी, ठीक है। तो हमें पहले दीन की स्टडी करनी चाहिए, ठीक है। तो वही उसी से हमारे तमाम मामला जो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू रिएक्शन वीडियो। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे हो गए और हमेशा इस तरह अपनी लाइफ को एंजॉय करे होगे। मेरा नाम नवीन है और आप देख रहे हो मैड रिएक्शन वीडियो। आज का टॉपिक है भाई, वो भी बड़ा अमेजिंग होने वाला भाई। कि कहते हैं ना भाई कि धर्म और एक राष्ट्र धर्म दोनों ही जरूरी होते हैं इंसान के लिए भाई। अपना देश भी सबसे पहले, मतलब सबसे पहले हमारा देश आता है भाई, धर्म उसके बाद में आएगा। क्योंकि देश ही हमारे लिए सब कुछ है। हम देश के अंदर रहते हैं, वहाँ की खाते हैं और मतलब सब कुछ वहीं का करते हैं भाई हम। और फिर भी वो मतलब अपने धर्म से ऊपर नहीं होगा तो भाई मैं ये सोचता हूँ कि भाई धर्म भी कुछ नहीं है उसके आगे। तो भाई उसी के ऊपर आज की राय है पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन है भाई, कि उनके लिए सबसे पहले क्या है, धर्म है या फिर अपना राष्ट्र धर्म है भाई, नेशन फर्स्ट है या रिलीजन फर्स्ट है भाई। तो करते स्टार्ट। आपको मैं टॉपिक बता देता हूँ कि क्या है। हम अल्लाह के बंदे हैं, हमारे लिए सबसे पहले इस्लाम है, नेशन फर्स्ट और रिलीजन फर्स्ट रिएक्शन वीडियो है भाई। तो करते स्टार्ट बिना कोई देरी के। आज उनकी राय जान लेते हैं कि भाई क्या उनके लिए ज़रूरी है, वहाँ के मुसलमानों के लिए क्या ज़रूरी है। हमने इंडिया के मुसलमान तो देख ही लिए भाई कि उनके लिए क्या ज़रूरी है, हमें अच्छी तरह पता है, आप लोगों को भी अच्छी तरह से पता होगा। लेकिन फिर भी हम रिएक्शन कर लेते हैं भाई और वीडियो देखते हैं। करते स्टार्ट बिना कोई देरी के। कमना शुरू कर लेते हैं। 1 2 3 एंड लेट्स गो। मजहब ज़्यादा ज़रूरी है या कौमी मफाद ज़्यादा ज़रूरी है? मज़हब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखें हमारा अकीदा, हम लोग मुसलमान हैं, ठीक है। हमारे लिए ये लाजमी है कि हम जो है ना पहले अपना दीन देखें। अगर आप अपना दीन बेहतर करेंगे तो आपकी दुनिया और आखिरत भी उसी के साथ साथ जो है ना बेहतर हो जाएगी, ठीक है। मतलब तो देश हम कुछ हमें पहले कुछ नहीं है इनके लिए, चाहिए, कुछ ठीक है। दीन तो धर्म ही है। उसी से हमारे तमाम मामला जो है ना वो बेहतर। मजहब कैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है? उतरते हैं कि मुसलमान के पास जो है ना वो मज़हब के सिवा और मतलब कुछ अहमियत नहीं देनी है चाहिए ही नहीं भाई। बाकी दुनियादारी तो वैसे चलती रहती है। मज़हब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके लिए हमें जो है ना वो आगे जाकर हमें यही मज़हब बचाना है, मज़हब ने बचाना है हमें। राम राम भाई, सारा है भाई। पाकिस्तान देश का पीछे रहने का कारण भाई उनका धर्म है। वो लोग जो है अपने देश से पहले अपने धर्म को मानते हैं और वो इसीलिए वो पीछे पड़े हुए हैं। और दूसरी तरफ हम इंडिया वाले भी अपने धर्म को नहीं मानते भाई, अपने देश को पहले मानते हैं। और देखो भाई, हम इतने आगे बढ़ चुके हैं, हमने इतनी तरक्की कर ली है और भाई पाकिस्तान वालों को फिर भी ये बात समझ में नहीं आ रही। और वो लोग जो हैं देश, वो कहते हैं कि हमें देश की कोई फिक्र नहीं है, हमें जो है अपना धर्म पहले, भाई हम अपने धर्म को मानते हैं। हो ही नहीं सकता यार, क्या करें। और अब इनका वो माइंड ही ऐसे पूरी सेट हुआ है भाई, स्टोरी क्या कर सकते बता- हैं इसके अंदर। और इस वीडियो में वो लोग अपनी पूरी स्टोरी बताते। तो पूरी स्टोरी जानने के लिए आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हम मिलते हैं वीडियो के बाद। वालेकुम सलाम। आपका नाम? आबद अली शेख। आप क्या करते हो? मैं पहला तो जॉब की तलाश में हूँ। मैं ग्रेजुएशन की हुई है मैंने। हाँ। ओके, आपने ग्रेजुएशन किया हुआ। चलिए मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम बात बंदा करते भाई, हैं रिलीजन की, ध्यान से। मजहब की और नेशन इंटरेस्ट यानी कि कौमी मफाद की, तो क्या ज़रूरी है आपको ज़्यादा लगता है? मजहब ज़्यादा ज़रूरी है या कौमी मफाद ज़्यादा ज़रूरी है? मज़हब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मजहब कैसे ज़्यादा बोलो। इम्पोर्टेंट है? क्योंकि मुसलमान के पास जो है ना वो मज़हब के सिवा और मतलब कुछ अहमियत नहीं देनी चाहिए किसी चीज़ को भी। क्योंकि बाकी दुनियादारी तो वैसे चलती रहती है। मज़हब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके लिए हमें जो है ना वो आगे जाकर हमें यही मज़हब बचाना है, मज़हब ने बचाना है हमें। लेकिन आज की अगर देखा जाए तो जितने भी ममालिकों ने तरक्की की है, उन्होंने मजहब को हमेशा एक अलग देश हिस्सा का क्या, रखा है देश को तो और खा रहे कौमी हैं भाई। मफाद को अलग हिस्सा रखा है। यानी कि वो कहते हैं कि अगर हम मजहब को कौमी मफाद में लेके आएंगे तो हमेशा पीछे रहेंगे, क्योंकि मजहब आपको पता है बहुत हसास चीज़ है। नहीं, ये ठीक नहीं है। क्योंकि अगर आप मज़हब को लेकर चलेंगे साथ तो आप जो मतलब जो दुनियादारी है ना उसमें भी कामयाबी होगी और आखिरत में भी कामयाबी होगी। ये एज ए सिर्फ मुस्लिम के लिए है। जो नॉन मुस्लिम हैं वो क्या सोचते हैं उनके साथ हमारा कोई कंसर्न नहीं है। लेकिन अगर आपने कहा कि मुस्लिम्स के लिए, अगर हम अपनी बात करते हैं पाकिस्तान में रहते हुए, तो हम मजहब को हमेशा पहले लेके आते हैं। आपको लगता है कि मजहब को पहले लेके आए तो हमारा मुल्क तरक्की कर रहा है? जी जी, अगर मज़हब को पहले लेकर आएंगे मुल्क तरक्की करेगा, ज़रूर तरक्की करेगा। अभी मजहब पहले नहीं है मुल्क के अंदर। दिखना भी तो चाहिए ना भाई। तो मज़हब बिल्कुल क्योंकि पीछे ही है, क्योंकि इसमें ज़्यादा जो है ना वो दुनियावी जो मुफाद है ना उसको आगे रखा हुआ है। मज़हब अगर होता तो वो मज़हब के हिसाब से चलते तो वो ज़्यादा बेहतर था। वो उसमें जो है ना वो मतलब सारी जो है ना आप समझ ले, इस तरह समझ लें क्योंकि इस्लाम में जो है ना वो एक मुल्क को चलाने के लिए भी
दिए गए हैं कोड दिए गए हैं। जी जी, अगर उसके हिसाब से हम चलेंगे ना तो हमें तरक्की हासिल होगी। मतलब ये जो मुल्क है ना ये भी बिल्कुल सही रास्ते पे जाएगा और इंसान वैसे खुद तो है ना वो भी ठीक रास्ते पे जाएगा। मेरा लास्ट सवाल ये, आपने तुम नॉन करते तो मुस्लिम्स की बात की, सभी अगर लोग अमेरिका यार। इंडिया की बात की जाए तो उनका जो मजहब है वो हमें काफ़ी ज़्यादा नज़र नहीं आता, और मुल्की चीज़ों के अंदर, कौमी चीज़ों के अंदर, तो वो नेशन ने इतनी तरक्की की है। उसकी वजह यह है कि उन्होंने सिर्फ एक फोकस रखा हुआ है, लेकिन हम हमारे लिए तो इम्पोर्टेंट अपना मज़हब है ना, क्योंकि हम मुस्लिम हैं, वो नॉन मुस्लिम है। अब गधे भाई, गधे कभी समझ नहीं सकते हैं, ना ही सुधर सकते हैं कभी गधे को। फिर भी नहीं उनके लिए कोई फ़र्क है, सुनो अगर यार। वो नहीं रखते फिर भी कोई फ़र्क नहीं उनको पड़ता, लेकिन हमें फ़र्क पड़ता है क्योंकि हम एज ए मुस्लिम हैं। थैंक यू सो मच। उन्होंने अपने कौमी मफाद को देखा। कौमी मफाद कैसे मिला? उन्होंने बुराइयों ख़त्म की, बुराई ख़त्म की। तुर्की ने क्या किया? कौमी मफाद को देखा, लेकिन एक इकट्ठा होकर कैसे होता है कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद अली। अली, क्या करते हो? मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ MCB इस्लामी बैंक का। ओके, चलिए मेरा आज का सवाल ये है कि अगर एक मुल्क की तरक्की को देखा जाए तो आपके लिहाज में क्या ज़्यादा ज़रूरी है, मजहब या कौमी मफाद? देखें, अगर हम देखें कौमी मज़हब और कौमी मफाद दोनों अपनी अपनी जगह पर बेस्ट हैं, लेकिन अगर हम देखें कौमी तरक्की के लिए क्या हो रहा है, वहाँ मज़हब भी काम आता है सबसे ज़्यादा और कौमी मफाद भी ज़्यादा काम आता है। अगर हम देखें हम किस मुल्क में रह रहे हैं, देन फिर दोनों को साथ लेकर चलेंगे ही तो हमारी तरक्की है। लेकिन आपको क्या लगता है कि बाकी जितने भी ममालिक हैं, चले उनकी तरक्की का राज अगर जानना चाहिए तो कौमी मफाद को वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। रिलीजन भी नो डाउट, मजहब भी नो डाउट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए बहुत ज़्यादा, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी सियासत के अंदर मजहबी बात नहीं की। देखें, अगर हम देखें आपकी ही बात को लेते हैं, टर्की ने कैसे तरक्की की, चाइना ने कैसे तरक्की की, उन्होंने अपने कौमी मफाद को देखा। कौमी मफाद कैसे मिला? उन्होंने बुराई ख़त्म की। तुर्की ने क्या किया? कौमी मफाद को देखा, लेकिन एक इकट्ठा होकर कैसे होता है कि एक जुट बन के जाते हैं तो कामयाब होते हैं इंसान। बिल्कुल। चलिए पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान के अंदर आपको ज़्यादा क्या नज़र आता है, कौमी मफाद या मजहब परस्ती ज़्यादा नज़र आती है जिसकी वजह से हम तरक्की नहीं कर पा रहे? इधर दोनों नज़र नहीं आते। दोनों ही नज़र नहीं आ रहे। नहीं, दोनों नज़र, इधर जिस बंदे का जो उसको नज़र आता है ना, जो मफाद उसको जो नज़र आता है उस बंदे ने, मतलब एक मुझे जो जहाँ फ़ायदा मिल रहा होगा ना, चाहे उसको बंदे का अगले बंदे का नुकसान हो, लेकिन मैं क्या करूँगा, अपना फ़ायदा देखूँगा और आगे चला जाऊँगा। मैं यही नहीं देखूँगा यार वो मेरा भाई है, मैं उसका भी फ़ायदा सोचूँ। नहीं, चले ये आज तो ऐसा गद्दार लास्ट सवाल लोग तो मेरा हैं ही ये है भाई कि वो। हमने बात की कौमी मफाद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए या मजहब। अगर हम यहाँ पाकिस्तान में रहते हुए जितने भी हमारे कह लेंगे लॉज वगैरह थे, चले हम उमर लॉ की बात कर लेते हैं, वो किन्होंने बनाया? मुस्लिम्स ने बनाया, लेकिन हमने एक भी उसमें से अप्लाई नहीं किया। आज अगर आप बात करते हैं अमेरिका की तो वहाँ पर उमर लॉ इस्तेमाल हो रहा है, वो अपनी सियासत में इस्तेमाल करते हैं उसको, और इतने पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल किया, लेकिन यहाँ पर हम एक्सट्रीमिज़म के लिए इस्तेमाल करते हैं अपने मजहब को। यहाँ हम अपने मज़हब को ही उस लिहाज से देखते हैं कि जहाँ से हमें फ़ायदा मिल रहा हो। हमें चाहिए हम मज़हब को उस लिहाज से देखें कि पूरी कौम है। उमर ला क्यों बनना था? ताकि सारों को एक जगह इक्वलिटी, लेकिन हमें ये इक्वलिटी मिलती नहीं है। ला बनता है वो गरीबों के लिए बनता है, ला बनता है वो जो कम सन होते हैं, वो कमज़ोर होते हैं, उनके लिए बेस्ट रहता है, लेकिन जो ला होता है वो जो हाई लेवल के होते हैं, ब्यूरोक्रेट, उनके लिए ला वहाँ ख़त्म हो जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ला हो सबके लिए इक्वल। लॉ हो सबके लिए इक्वल हो, तो लास्ट में क्या कहना चाहते हैं कि इन दोनों को अलग अलग चलना चाहिए या एक साथ ही चलना लास्ट में चाहिए? मैं यही कहना था, डूब मरो सबको तुम लोग। एक साथ होकर चलना चाहिए ताकि कौमी मफाद भी साथ रहे और अल्लाह ताला भी साथ रहे और खुश रहे हमारे साथ। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सैयद हुसैन। सैयद हुसैन, क्या करते हो? मैं स्टूडेंट हूँ। क्या स्टडी कर रहे हैं? मैं BS सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में स्टडी कर रहे हैं। चले मेरा आज का सवाल ये कि एक मुल्क की तरक्की के लिए हमें मजहबी मफाद ज़्यादा ज़रूरी है या कौमी मफाद? मेरे मुताबिक दोनों जो हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मज़हब और कौमी मफाद दोनों है ना आपस में जुड़े हुए हैं, इन दोनों को साथ लेकर चलना चाहिए। बेसिकली क्या सबसे पहली चीज़ है कि आपका मज़हब, और मज़हब के साथ चलते हुए अपना कौमी मफाद। जब तक आप कौमी मफाद में एज अ कौम नहीं बेहतर चलेंगे, आप अपने मज़हब जो है उसको ऊपर बेसिकली नहीं चल सकते। लेकिन अगर दूसरे ममालिकों की बात की जाए, जैसे कि मैंने हमेशा की, अगर हम अमेरिका की बात की जाए, इंडिया की बात की जाए, तो उनका जो मज़हब है वो कोसों दूर नजर आता है कौमी मफादों से, और उन्होंने अपने मज़हब को कभी भी इंडल्ज करने की कोशिश नहीं की है सियासत के अंदर। देखिए, अगर सियासत में जब मज़हब आ जाते हैं तो फिर हम लोगों को एक्सट्रीम लेवल पर ले जाते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो उन्होंने हमेशा मज़हब को सियासत से दूर रखा है। लेकिन जब तक आप स्पिरिचुअली तौर पर नहीं स्ट्रांग हो गए, आप अपनी कौमी मफाद को, मेरा नहीं मानना कि आप अपनी कौमी एज अ कौम मतलब क्या ना, इनका मतलब ये है कि वो रहता है भाई हमेशा कि क्योंकि हमारा मुल्क बना ही मज़हब के नाम पे है, इसलिए हमेशा मज़हब को बीच में लाना जरूरी होता है भाई। अगर हम मज़हब को साथ लेके चलते हैं तो हमारा फर्ज ये बनता है कि हम उसमें से पॉजिटिव चीज़ें लेकर आगे चलें, ताकि आने वाली नस्लों को जो से वो फायदा पहुंचे, उनको पता होगा किस तरह से हमने कौमी मफाद को और मज़हब को साथ लेकर चलना है। अमेरिका की बात करें, इंडिया की बात करें, वो ऑथ लेते हैं, वो जो उनके मज़हब उनको सिखाता है वो उसको फॉलो भी करते हैं, लेकिन हम फॉलो नहीं करते। यही तो है ना, हम जो मज़हब को सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम जो अखलाकियात के दायरा कार है उसमें नहीं आते। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन अगर हम उनको साथ लेके चलेंगे तो हम एज अ नेशन। तो भाई ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी आप सब लोगों को? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी भाई।
तो आप लोगों ने देख लिया कि भाई कैसे मतलब ये लोग अपने धर्म को अपने देश से पहले रखते हैं। और रही बात यार, एक और मैं इस भाई ने बोला है कि भाई अपना धर्म ही मतलब धर्म को आगे रखोगे तो देश तरक्की करेगा। मैं इनको पूछना चाहता हूँ कि भाई कि तुम्हारा कौन सा मतलब ऐसा शहर है, कौन सा ऐसा गांव है, कौन तुम्हारा देश कहाँ पे तरक्की कर रहा है भाई, कहाँ तरक्की कर रहा है? मुझे समझ नहीं आता कि कहाँ तरक्की कर रहा है। मैं मानता हूँ कि भाई धर्म को हमेशा ऊपर रखना चाहिए, बक्के में रखना चाहिए भाई, लेकिन धर्म के आधार पर देश बनाना चाहिए भाई, ना कि देश के आधार पर धर्म। तुम लोगों ने मतलब एक ये कर रखा है कि भाई इस्लाम इस्लाम इस्लाम, वाकई में इस्लाम। मैं मानता हूँ भाई क्या है, मैं तुम्हारे धर्म के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन तुम लोग फिर भी नालायक गधे हो भाई, नालायक गधे। ना तो तुम इस्लाम को पूरे तरीके से मानते हो, ना तो तुम मतलब अभी इन्होंने बोला ना कि भाई अगर मुझे फ़ायदा होता हो तो भाई दूसरे भाड़ में जाए, मुझे नहीं मतलब वो नहीं है भाई कोई भी। तो भाई उनको ये समझना चाहिए कि भाई कहाँ से तरक्की करेगा तुम्हारा देश, अगर तुम्हारे हुक्मरान, जैसे तुम कहते हो हुक्मरान, भाई अगर वो अपनी अपनी सोचेंगे, तुम्हारी नहीं सोचेंगे, तो कहाँ से तरक्की करेगा तुम्हारा देश। और धर्म के आधार पर होता तो भाई हमारे देश के अंदर कितने धर्म हैं आपको पता भी नहीं होगा भाई, इतने धर्म है हमारे देश के अंदर, फिर भी तरक्की कर रहा है ना भाई। चाइना के अंदर कौन सा धर्म है भाई, फिर भी तरक्की कर रहा है, क्योंकि अपने देश पे डेवलपमेंट पे ध्यान दे रहे हैं वो, ना कि अपने धर्म के ऊपर ध्यान, धर्म के ऊपर वो मतलब कर रहे हैं भाई। और अमेरिका कौन सा धर्म यूज़ कर रहा है भाई, यूरोप कौन सा धर्म यूज़ कर रहा है? अरे यार नालायक गधे है भाई ये, नालायक गधे जो अपने मतलब देश से ऊपर धर्म को रखते हैं ना भाई, वो नालायक होते हैं, वो गधे होते हैं भाई, मैं आपको बता देता हूँ। और होने भी चाहिए भाई, मुझे बड़ी चिढ़ होती है इन लोगों से। तो भाई ये जो आज का टॉपिक था भाई आप लोगों ने देख लिया भाई, और इन सूरों को मैं कुछ नहीं कहना चाहता, पाकिस्तान वालों को, ये तो गधे हैं, वाकई में गधे हैं भाई, इनको कुछ नहीं कहता। लेकिन अपने देश के अंदर जितने भी लोग रहते हैं भाई, उनमें से जो भी अपने देश को मतलब देश की नहीं सोचता है, दूसरे देश की सोचता है, अपने देश की नहीं सोचता, अपने देश की में खाता है, अपने देश के ही मतलब से गद्दारी करता है, वो मेरे लिए मतलब एक बोलते हैं ना भाई, वो मेरे लिए नाली के कीड़े जैसा है भाई, वो नाली के कीड़े जैसा, उससे भी बदतर है भाई, वो भी अच्छा उससे। तो भाई ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी आप लोगों को? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी यार। और हाँ यार प्लीज़ यार वीडियो को पूरा देखा करें भाई, और सब्सक्राइब जरूर करके जाया करें यार, जो नए व्यूअर हैं प्लीज़ यार सब्सक्राइब जरूर करके जाया करें यार। सब्सक्राइबर में हमारे हमेशा मतलब जो सब्सक्राइबर होते हैं भाई वो कम होते हैं, और जो अनसब्सक्राइबर होते हैं वो उसके व्यूज़ ज़्यादा होते हैं। तो भाई प्लीज़ यार वीडियो को देखें तो सब्सक्राइब जरूर करके जाए चैनल को अपने, और वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें अच्छा सा कि हाँ भाई आप अपने धर्म को कहाँ रखते हो भाई, देश से पहले या देश से पीछे। तो भाई ज़रूर बताना मुझे। चलते हैं इसके साथ, जय श्री राम, खुश रहे, आबाद रहे, अपने परिवार के साथ रहें, जय श्री राम।